तो गाइस अगर आप भी मेरे तरह फंटासी एडवेंचर वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ वर्ल्ड की टॉप 6 बेस्ट वेब सीरीज जिनमें आपको एक्शन, फंटासी, एडवेंचर वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप एक अच्छी वेब सीरीज में देखना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये सारी की सारी वेब सीरीज हाई क्वालिटी और हिंदी डब्ड होने वाली है। तो गाइस वीडियो में एंड तक बनी रहेगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। Same as last time. तो गाइस बगैर देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को नंबर 6 की सीरीज के साथ जिसका नाम है द रिंग्स ऑफ पावर। 2022 में इस सीरीज का पहला सीजन आया था और 2024 में इस सीरीज का दूसरा सीजन। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है हमारी अर्थ की, यानी कि अर्थ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो कि अपना अपना अंपायर चलाते हैं। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक विलेन एक ऐसा शैतान होता है जो कि अर्थ को तबाह करना चाहता है, यानी कि लोगों को अपने वश में करना चाहता है, जिसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो इंसानों के रूप में हर एक एम्पायर में जाता है ताकि अपने खतरनाक मकसद को पूरा कर सके। और वो इंसानों से कुछ ऐसी रिंग्स बनवाता है जिनमें कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिससे इंसान उसी के वश में हो सकते हैं। अब आखिर इस शैतान को इंसान कैसे रोकेंगे, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। बहुत ही कमाल एक्शन और एडवेंचर सीन से भरपूर ये सीरीज 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। There is a tempest in me. तो गाइस हमारी अगली सीरीज का नाम है मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। You'll know everything, I promise. ये सीरीज 2024 में आई थी। ये एक साईफाई एक्शन एडवेंचर सीरीज है। सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है दो टाइमलाइंस की, 1973 और 2016 की, जहां पर गॉडजिला के साथ साथ और भी बहुत से मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी है। इसी बीच हमें मोनार्क नाम की एक हिडन कंपनी दिखाई जाती है जो कि 1973 से ही छुपकर इस दुनिया से इन मॉन्स्टर्स के सोर्स का पता लगाने में लगे हुए हैं। इस वेब सीरीज के अंदर आपको ये देखना है कि कैसे मोनार्क पूरी दुनिया और गवर्नमेंट से छुपकर काम कर रही है, और जब हमारे हीरोज को इनके बारे में पता चलता है तो इनके साथ क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। इस सीरीज में आपको हाई क्वालिटी जंगल एडवेंचर देखने को मिलेगा। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ ये सीरीज Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस बढ़ते हैं हमारी अगली वेब सीरीज की तरफ जिसका नाम है द व्हील ऑफ टाइम। The whole world will burn. I can't allow it. इस सीरीज को देखने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट ये है कि इसमें मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर और मोस्टली लोगों ने इस सीरीज को सिर्फ इसी वजह से देखा है। सीरीज की कहानी शुरू होती है मोरैन से जो कि अपने विलेज से 5 यंगस्टर्स को इकट्ठा करती है। इन पांचों में से एक पावरफुल ड्रैगन का दूसरा जन्म होता है। मोरैन ये एक्सपेक्ट करती है कि या तो ये इस दुनिया को बचा लेंगे या तो इस दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सीरीज उनकी डेंजरस जर्नी को लेकर चलती है। ये सीरीज साइंस फिक्शनल फंटासी लवर के लिए मस्ट वॉच है। 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ ये सीरीज Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस चलते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज की तरफ जिसका नाम है विलो। ये सीरीज 2022 में आई थी। Forget all you know. Come with me. Willow. बात करें सीरीज की स्टोरी बेस की तो ये एक एक्शन फंटासी एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सीरीज में कहानी दिखाई जाती है कुछ लोगों की जिन्हें पता चलता है कि बहुत ही जल्द उनकी दुनिया पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसकी वजह से उनकी दुनिया तबाह भी हो सकती है। तो बस इसी वजह से वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफर पर निकल जाते हैं विलो नाम के एक बहुत ही बड़े मैजिशियन को ढूंढने के लिए, ताकि ये उसके साथ मिलकर अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा सकें। लेकिन इन लोगों का ये सफर इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि इसी बीच इन लोगों के सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एट द एंड वो अपनी दुनिया को बचा पाते हैं नहीं, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज में आपको तगड़े एडवेंचर सीन्स देखने को मिलेंगे और ये सीरीज प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस चलते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट सीरीज की तरफ जिसका नाम है शोनेरा द क्रॉनिकल्स। ये सीरीज 2016 में आई थी। बात करें सीरीज की स्टोरी बेस की तो ये एक एक्शन एडवेंचर फंटासी सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक जादुई पेड़ की जिसके हर एक पत्ते में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर कैद है। अब ऐसे में जिस दिन इस पेड़ के सारे पत्ते बिखर जाएंगे तो इसमें से एक अजीब तरह का मॉन्स्टर आजाद होगा जो कि अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ अर्थ और पूरी इंसानियत को तबाह कर देगा। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एम्बर नाम की एक लड़की की जिसे उस पेड़ की रक्षा करने का काम दिया जाता है, मगर एम्बर की एक छोटी सी गलती की वजह से उस पेड़ के सारे पत्ते बिखर जाते हैं जिसकी वजह से उस पेड़ में से बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं। अब ऐसे में एम्बर उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए क्या कुछ करती है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन जैसी फंटासी एडवेंचर सीरीज देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों के दोनों ही अनफॉर्चुनेटली किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। ये सीरीज देखने के लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गाइस अब बारी आती है हमारी लिस्ट की फाइनल सीरीज की जिसका नाम है स्वीट टूथ जो कि 2023 में आई थी। बात करें सीरीज की स्टोरी बेस की तो ये एक एक्शन फंटासी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है।
इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है हमारी अर्थ की, जहाँ पर एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से इंसानों के बच्चे आधे ह्यूमंस और आधे जानवर पैदा होते हैं। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है गस नाम के एक छोटे लड़के की, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर है, जो कि अपनी मदर को ढूंढना चाहता है क्योंकि इसकी मदर इसे जन्म देने के बाद से गायब हो गई थी। अब ऐसे में गस अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो क्या वो अपनी मदर को ढूंढ पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना होगी। अगर आप एक यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। इस सीरीज की अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों के तीनों ही नेटफ्लिक्स और हिंदी में अवेलेबल हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। You two to survive. If there's anyone out there like me.